सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूके ट्रिपल एससी की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि यूके ट्रिपल एससी की तरफ से ग्रुप सी की न्यू वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 5 अलग अलग तरह के पद निकाले गए हैं, जिसके लिए कुल पदों की संख्या रहने वाली है 236, जिसके लिए महिला और पुरुष कैंडिडेट एलिजिबल हैं, यानी कि दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आप सभी को प्रोवाइड कराने वाला हूं कि कौन सी वैकेंसी के लिए क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया चाहिए, क्योंकि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया तो सभी के लिए सेम है, 12th पास आप होने चाहिए। बाकी की जो डिटेल्स है कि सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, हर एक चीज आप सभी को इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अधिक अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं आपके नोटिफिकेशन की तरफ। तो नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे चयन हेतु विज्ञापन आप सभी का जारी किया गया है और ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से ये वैकेंसी आपके लिए निकाली गई है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग के अंतर्गत विभिन्न विभागों के इंटरमीडिएट स्तरीय अर्हता के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन आपका जारी किया गया है। 5 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। साथ ही में ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभ की तिथि है वो है 11 दिसंबर 2023। तो 11 दिसंबर 2023 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहेगी वो रहेगी 31 दिसंबर 2023। साथ ही में आप सभी को बता दें कि अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं तो 4 जनवरी से लेकर 8 जनवरी के बीच में आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। और आप सभी की जो लिखित परीक्षा होगी उसकी अनुमानित तिथि भी जारी कर दी गई है कि 31 जनवरी 2024 को जो इसका रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो कि फर्स्ट फेज है, वो आपका कंडक्ट करवा लिया जाएगा। सभी जो वैकेंसीज हैं वो आपकी ग्रुप सी की यहाँ पे वैकेंसीज रहने वाली हैं और इसमें से कुछ पद ऐसे हैं जो कि आपके लिए काफी बढ़िया हैं। अलग अलग पद निकाले गए हैं, 5 तरह के अलग अलग पद हैं, जिसमें कुल पदों की संख्या है आपकी 236। अब यहाँ पे हम बात करें तो देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो परिवहन आरक्षी के पद हैं उनकी संख्या है 118। आबकारी आयुक्त में आबकारी सिपाही के हैं 100 पद। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे उप आबकारी निरीक्षक के 14 पद रहेंगे। साथ ही में अगर हम बात करें हॉस्टल मैनेजर की तो यहाँ पे 2 पद रहेंगे। साथ ही में महिला कल्याण विभाग एवं प्रौद्योगिकी विभाग के में गृह माता के जो पद रहेंगे या हाउसकीपर जिन्हें कह सकते हैं, उनके 2 पद रहेंगे। तो मेन रूप से हम जो मुख्य रूप से बात करेंगे वो परिवहन आरक्षी और आबकारी सिपाही के बारे में बात करेंगे, जिनके पदों की संख्या सबसे अधिक है और आप सबसे अधिक इसी में इंटरेस्टेड होंगे अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे वेबसाइट दे दी गई है कि SSC.uk.gov.in से जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे पदों की बात करें तो सबसे पहले जो पदों की संख्या आती है निकल के, वो निकल आती है परिवहन आरक्षी, जिसके कुल पदों की संख्या है 118 और यहाँ पे जो पद कोड है वो आप सभी को दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परिवहन आयुक्त संगठन में आपकी वैकेंसी रहेगी और यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसी दी गई है कि कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी है, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी आपकी 118 रहेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे सैलरी की, तो देखो यहाँ पे जो आपकी सैलरी रहेगी वो आपकी लेवल 3 की आपकी सैलरी होती है। 21,700 से लेकर 69,100 रुपए आपको सैलरी मिलती है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में जो एक सिपाही की सैलरी है वही सैलरी आपको यहाँ पे मिलती है। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 30 साल आपकी आयु सीमा यहाँ पे होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु आपकी होनी चाहिए 30 वर्ष। तो पद का जो स्वरूप रहेगा अराजपत्रित आपकी रहने वाली है। साथ ही में शैक्षणिक अर्हता की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अनिवार्य अर्हता आप देख सकते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि 12th पास अगर आपने कर रखा है और 12th पास कहां से आपने किया होना चाहिए, या तो आपका माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो अगर आपने दोनों राज्यों में से किसी भी राज्य से अगर आपने 12th पास कर रखा है तो आप यहाँ पे परिवहन आरक्षी के जो 118 पद निकाले गए हैं इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों की ये वैकेंसी है। साथ ही में मैंने एज क्राइटेरिया आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें जिसके लिए आपको अलग से नंबर दिए जाएंगे, तो एनसीसी वगैरह आपके पास है तो इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा।
इसके लिए लंबाई की अगर हम बात करें कि लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लिए अगर बात करें तो 165 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो एसटी कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर, अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो महिला कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर लंबाई आपकी होनी चाहिए। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो सीना होना चाहिए बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर और फुलाने पर 83 सेंटीमीटर सीना आपका होना चाहिए। तो यह हो गया आपका पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसके अलावा यहाँ पे आपकी पीईटी यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी कि शारीरिक दक्षता भी आपकी करवाई जाती है, जिसमें पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए जो दौड़ और दूरी समय आप सभी को दिया हुआ है, तो पुरुषों के लिए 1500 मीटर की जो दूरी होगी 6 मिनट में आपको तय करनी होगी। साथ ही में अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो 400 मीटर की दूरी आपको 1 मिनट 35 सेकंड में आपको दौड़ करनी होगी। साथ ही में अगर हम बात करें पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए जो चिन अप होते हैं वो आप सभी को दिए गए हैं, और महिला अभ्यर्थियों हेतु रस्सी कूद यहाँ पे दिया गया है। यानी कि अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आपको चिन अप करने होंगे, जिन्हें आप बीम भी कहते होंगे। अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं तो आपको रस्सी कूदना होगा। तो पुरुषों के लिए 6 चिन अप बार यहाँ पे करने होंगे, यानी कि 6 आपको बीम करने होंगे, पुलअप करने होंगे। साथ ही में महिलाओं के लिए 1 मिनट में 55 बार आपको रस्सी कूदना होगा। तो ये रहता है आपका फिजिकल। तो यहाँ पे मैंने हाइट, चेस्ट और जो आपका फिजिकल रहेगा वो आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर दिया है। साथ ही में आप सभी को यहाँ पे बताया गया है कि परिवहन आरक्षी के पदों हेतु शारीरिक माप जोख एवं दक्षता परीक्षा निर्धारित मानकों के अनुसार की जाएगी, जो कि न्यूनतम अकार्य प्रकृति की होगी। यानी कि इसके लिए कोई आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे, और आपकी जो मेरिट बनेगी वो बनेगी रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे। जब आप रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपका फिजिकल वगैरह का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो कि 31 जनवरी को शायद आपका रिटन एग्जामिनेशन हो जाएगा। हालांकि वो टेंटेटिव डेट बताई गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें आबकारी सिपाही की, तो आबकारी सिपाही के कुल 100 पद यहाँ पे निकाले गए हैं। यहाँ पे रिक्तियों का विवरण आप सभी को दे दिया गया है। कार्यालय आबकारी आयुक्त में आपकी पोस्टिंग रहेगी। टोटल वैकेंसी की संख्या आप सभी को बता दी गई है। सैलरी की बात करें तो 21,700 से लेकर 69,100 रुपए लेवल 3 की आपकी सैलरी रहेगी। आयु सीमा 18 से 35 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पे शैक्षणिक अर्हताओं के बारे में, तो 12th पास आप होने चाहिए, और ये 12th पास आपने कहां से की हुई होनी चाहिए? ये उत्तराखंड माध्यमिक परिषद से ही आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की हो तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अन्य किसी भी राज्य से अगर आपने पास किया हुआ है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब सबसे मुख्य सवाल आता है, क्या उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो आप सभी को बता दें कि पहली वाली जो वैकेंसी है जो कि परिवहन आरक्षी की है, उसके लिए आपने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से अगर 12th पास कर रखा है तो आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलो कि अगर आप राजस्थान के निवासी हैं और आपने अपना 12th पास कहां से किया हुआ है? यूपी से, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप बिहार के निवासी हैं और आपने उत्तराखंड से पास कर रखा है तो भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मान के चलो आप किसी भी राज्य के निवासी हो, अगर आपने उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य किसी राज्य से 12th पास आउट किया है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। अगर वहां पे आबकारी सिपाही की बात करें तो आबकारी सिपाही के लिए उत्तराखंड माध्यमिक परिषद से ही आपने 12th पास किया है तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पे हाइट वगैरह के बारे में आप सभी को दी गई है, क्योंकि यहाँ पे केवल मेल कैंडिडेट इसके लिए बात करें तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट की डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है कि जो सीने का माप होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। अगर पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर सामान्य पिछड़ा तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 78.8 सेंटीमीटर से लेकर 83.8 सेंटीमीटर, और पर्वतीय क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 76.3 सेंटीमीटर से लेके 81.3 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। वहीं पे अगर हम बात करें ऊंचाई की, तो यहाँ पे लंबाई पुरुष कैंडिडेट की जो होनी चाहिए पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य पिछड़ी तथा अनुसूचित जातियों के लिए 167.6 सेंटीमीटर, और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 162.6 सेंटीमीटर, और उत्तराखंड के एसटी कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर लंबाई रखी गई है। वहीं पे अगर बात करें महिला कैंडिडेट के लिए जो लंबाई रखी गई है पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर महिला कैंडिडेट के लिए, पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 147 सेंटीमीटर, और एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए 147 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। इसके हिसाब से महिला कैंडिडेट के लिए न्यूनतम जो वेट होना चाहिए वो 35 किग्रा यहाँ पे होना चाहिए। साथ ही में यहाँ पे आपका पीईटी यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, जिसमें आपको 4.8 किलोमीटर की जो दूरी है वो आपको तय करनी होगी, यानी 3 मील की जो आपकी
दौड़ होगी वो आपको पूरी करनी होगी। ये रहेगी आपकी पुरुष कैंडिडेट के लिए। अगर पुरुष कैंडिडेट के लिए बात करें तो 30 मिनट में आपको 12 अंक मिलेंगे, 27 मिनट में पूरी करने पर 15 अंक, 24 में करने पर 18 और 21 मिनट तक अगर आप करते हैं तो 200 अंक आपको 20 अंक आपको प्रदान किए जाएंगे। यहाँ पे अगर महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो 200 मीटर की आपको दूरी तय करनी होगी। अगर आप 52 सेकंड में पूरी करते हैं तो 12 नंबर, 50 सेकंड में पूरी करते हैं तो आपको 15 नंबर, 48 सेकंड तक पूरी करते हैं तो 18 नंबर और 40 सेकंड तक पूरी करते हैं तो 20 अंक आपको प्रदान किए जाते हैं। इसके अनुसार यानी कि आपके फिजिकल में भी आपको नंबर प्रदान किए जाएंगे। इसी तरीके से आपकी लंबी कूद और क्रिकेट बॉल थ्रो आपका रहता है। तो ये 3 इवेंट आपके फिजिकल में होते हैं। अगर आप कारी सिपाही के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये तीनों इवेंट आपको कंप्लीट करने होंगे। तो ये तो हो गया आप सभी को, ये पूरी डिटेल्स आप सभी की हो गई कि किस किस तरीके से आपको क्या करना है। साथ ही में आप सभी को ये भी बता दिया गया है कि यहाँ पे जो आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा है कुल कितने अंक की होगी, 60 अंक की, क्योंकि 3 इवेंट हैं और तीनों इवेंट में 20-20 अंक आपको अधिकतम दिए जाएंगे। तो 60 अंक का आपकी यहाँ पे जो आपका फिजिकल रहेगा आबकारी सिपाही के लिए, तो ये आप सभी का यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। और इसकी जो मेरिट बनेगी वो आपका फिजिकल और रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। इसके अलावा उपावकारी निरीक्षक के आपके पद निकाले गए हैं, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी की जो डिटेल्स हैं वो ऑलरेडी मैंने आप सभी को क्लियर कर दी है। बाकी का अपना जो टारगेट था वो 2 मेन वैकेंसी का था, तो आप इसके लिए जाके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की डेट वगैरह मैंने ऑलरेडी आप सभी को बता दी है। यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बार रिटन एग्जामिनेशन भी देख लेते हैं कि रिटन एग्जामिनेशन में आपका क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस भी आप देख सकते हैं कि जो आपका एप्लीकेशन फीस रहेगी वो 300 रुपए रहेगी यहाँ पे। साथ ही में अगर आप SC या ST कैंडिडेट या EWS कैंडिडेट हैं तो 150 रुपए आपको फीस पे करनी होगी। दिव्यांग कैंडिडेट को 150 रुपए, अगर अनाथ कैंडिडेट हैं, ऑर्फन है तो यहाँ पे 0 रुपीज आपको फीस पे करनी होगी। तो ये सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर दी गई है कि कितनी आपकी फीस है। तो एग्जामिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं, लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा वो उक्त पदों चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 क्वेश्चन की यहाँ पे आपका पेपर रहेगा, जिसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो 2 घंटे में आपको ये पूरा पेपर होगा वो सॉल्व करना होगा, जिसके लिए 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। साथ ही में जो आपकी उम्र की गणना होगी वो 1 जुलाई 2023 यानी 1 जुलाई 2023 से आपकी उम्र की गणना की जानी है, वो भी इसमें क्लियर कर दिया गया है। तो ये आपका सिलेबस है। सिलेबस के लिए आप पूरे नोटिफिकेशन का प्रोसेस नंबर 1 देख सकते हैं, उसमें आपका डिटेल सिलेबस दिया हुआ है, तो उसमें सारी चीजें आप सभी को क्लियर हो जाएंगी। यानी कि आपका जो सिलेक्शन होता है, रिटन एग्जामिनेशन होता है, PSTN PET होता है, उसके बाद आपका मेडिकल होता है, इसी के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे होता है। तो रिटन एग्जामिनेशन में 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। साथ ही में जो आपकी अभ्यर्थियों को ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, तो यहाँ पे ऑफलाइन आपका एग्जामिनेशन रहेगा, OMR सीट के थ्रू आपका पेपर होना है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। 1/4 अंक यहाँ पे देख सकते हैं, अंकों का 1/4 ऋणात्मक अंक के रूप में काटा जाएगा अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो। साथ ही में उम्र की सीमा 1 जुलाई 2023 से होगी। तो ये सारी चीजें आप सभी को इसमें मैंने क्लियर कर दी है। तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप सभी को वेरी बेस्ट ऑफ लक। आई होप आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। फ्यूचर में भी जॉब अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।